लेकिन अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हार्मोन्स इन एनिमल्स। जो हम लोग हैं, जानवर या इंसान, इनके अंदर कैसे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स इनके क्या हार्मोन से पड़ते हैं। तो देखो, हार्मोन जनरली आपको पता है केमिकल मैसेज देते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर बनते हैं। तो ध्यान रखना, आपसे कोई पूछे हार्मोन्स कहाँ बनते हैं एनिमल्स में, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं। उन ग्लैंड्स के नाम भी पढ़ेंगे हम। ये डायरेक्टली रिलीज होते हैं हमारे खून में, ब्लड स्ट्रीम में, और ट्रैवल करते हैं अलग अलग पार्ट्स में बॉडी में, और कोऑर्डिनेट करते हैं बहुत सारी ग्रोथ। आपकी ग्रोथ जो है उसको बनाते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन अच्छे से हो, उसको फास्ट करते हैं। आपका मूड, क्योंकि आपको पता होगा मूड भी ग्रोथ पे और क्या कहते हैं हार्मोन्स पे डिपेंड होता था। आपका रिप्रोडक्शन, ये भी आपका हार्मोन पे डिपेंड करता है। या फिर रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी सिचुएशन, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में रिस्पॉन्स करना हो तो हार्मोन इन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होता है एनिमल्स के अंदर। और बनता कहां पर है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। ध्यान रखना। और बहता किस में, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट किसके अंदर होता है, ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में। और क्या क्या चीजें के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या काम करता है, ग्रोथ करना, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करना, मूड आपका, रिप्रोडक्शन, या रिस्पॉन्स करना इमरजेंसी सिचुएशन पे। हॉर्मोन्स मेजरली बेटा प्रोटीन से बने हुए होते हैं, मेजरली प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सिंस नर्व जो है ना वो हर बॉडी के पार्ट में नहीं पहुंच सकती, हमें पता है, हमने ऊपर देखा था पीएनएस, सीएनएस, हर बॉडी पार्ट में नहीं पहुंच सकती। तो हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं लंबे लंबे डिस्टेंस तक भी मैसेज पहुंचाना। तो आपसे कोई पूछे कि एक डिफरेंस बताओ, तो आप कह देना कि जो नर्व्स हैं वो बॉडी में हर पार्ट तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो हॉर्मोन्स हैं वो लंबी दूरियां भी तय करते हैं इसी मदद से। ठीक है ना। अब एंडोक्राइन सिस्टम पे पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जहां पर ग्लैंड्स बनते हैं, है ना। तो ये केमिकल कंट्रोल सिस्टम होता है एनिमल्स में। जस्ट लाइक नर्वस सिस्टम सेंड्स फास्ट इलेक्ट्रिकल मैसेज। हमें पता है कि जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत फास्ट, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में थोड़ा सोच के फास्ट मैसेज भेजता है नर्व के थ्रू। एंडोक्राइन सिस्टम ना स्लो मैसेज भेजता है, लेकिन लंबे, लॉन्ग लास्टिंग केमिकल मैसेज भेजता है हार्मोन्स की मदद करके, इस्तेमाल करके। मतलब इसका मतलब जो इफेक्ट है हार्मोन का बॉडी में वो लंबे समय तक रहता है, ना कि स्पाइनल कॉर्ड का या ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का जो कनेक्शन है या फिर जो मैसेज पहुंचा है वो लंबे समय तक नहीं रहेगा। जो प्रभाव पड़ेगा लंबे समय तक वो किसका पड़ेगा, हार्मोन्स का पड़ेगा। अब जो हार्मोन्स हैं उसके अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अब जायज बात है, हमारे अलग अलग हार्मोन होंगे तो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स बने होंगे। हार्मोन ग्लैंड्स के अंदर बनाए जाते हैं, एक स्पेशल अंग होता है, ऑर्गन होता है हमारे शरीर का, जो हमारी बॉडी का एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। और ये हमारे केमिकल मैसेंजर, जिन्हें हार्मोन हम कहते हैं, उनको बनाता है। तो आपसे कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करता है, तो हार्मोन बनाता है एनिमल्स के अंदर। हार्मोन्स को रिलीज करा जाता है फिर ब्लड में, बनाने के बाद ब्लड में रिलीज करा जाता है। और ये ब्लड से होते हुए, क्योंकि देखो इनके पास कोई डक्ट नहीं है या कोई जगह नहीं है जहां से ये प्लेस होंगे, तो खून में बह के ये ट्रैवल करते हैं और फिर डायरेक्ट ऑर्गन्स, जिस ऑर्गन में उसे भेजना है ब्लड के थ्रू, उसमें ये चले जाते हैं। फिट लाइक अ की इन अ लॉक, मतलब ये ऐसे दिखते हैं जैसे मान लो एक चाबी है जो उसके ताले में बंद गई है। तो हर हार्मोन का अपना एक स्पेसिफिक सेल होता है और वो अपना एक अलग रिसेप्टर काम करता है उस हार्मोन के लिए। कुछ कारण है स्पेसिफिक बदलाव के, जब हार्मोन अपने टारगेट पे पहुंच जाता है तो क्या बदलाव आते होंगे। जैसे हार्मोन है, बन कहां पे रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बन रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बन रहा है। अब वहां से ट्रेवल किस में होगा, ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल। जहां पर वो पहुंच जाएगा तो वहां पे क्या एक्शन कर सकता है, मान लो हाइट बढ़ा सकता है, मान लो हार्ट बीट तेज कर सकता है। जब मान लो डर लग रहा हो या कोई एक्साइटमेंट हो तो उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट तेज करनी हो, ये करेगा। आपका शुगर लेवल कंट्रोल करेगा, इंसुलिन लोअर शुगर लेवल कंट्रोल करेगा हार्मोन। सेक्सुअल डेवलपमेंट करेगा, आपके अंदर जो बदलाव आते हैं, आपकी जो वॉइस चेंज होती है, आपके हेयर ग्रोथ होते हैं बॉडी में हर अलग अलग पार्ट्स में, वो सब भी ये कंट्रोल करता है हार्मोन्स। आप कहते नहीं कि हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं हमारे, तो वो इस वजह से। ठीक है ना। मूड और एनर्जी, कुछ हार्मोन आपकी एनर्जी या आपको स्लीपी जब आप फील कर रहे हो या एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तो ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए। ठीक है ना। हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में क्यों दे दिए जाते हैं और फिर डायरेक्ट वो ऑर्गन्स में क्यों ट्रेवल हो जाते हैं। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं और इनके पास कोई डक्ट नहीं है, अलग से कोई रास्ता नहीं है जहां से ये ट्रेवल करें।
ये ग्लैंड्स के पास कोई ट्यूब नहीं है जहां से हार्मोन भेजा जाए, तो इसीलिए डायरेक्ट ब्लड में भेज दिए जाते हैं कि लो ब्लड तुम ही ले जाओ, तुम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो ले जाती हो, इसे भी ले जाओ। ब्लड कैरी करता है हार्मोन्स को, ताकि वो जो भी ऑर्गन पे जाना है या जो भी टिश्यू पे जाना है, भले ही वो दूर क्यों ना हो, फिर भी वो ब्लड ट्रेवल कराता है उसको, ठीक है ना। ब्लड वर्क करता है एक डिलीवरी सर्विस की तरह से, ठीक है ना, कैरी करता है हार्मोन को एवरीवेयर, बट द हार्मोन ओनली अफेक्ट दोज ऑर्गन दैट हैव अ स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर इट। अब ध्यान रखना ये चीज भी, ब्लड एक तरीके से डिलीवरी सर्विस का काम कर रहा है, उस हार्मोन को हर जगह कैरी करेगा, लेकिन हार्मोन सिर्फ उन्हीं अंग को अफेक्ट करेगा जो उसके रिसेप्टर है। मतलब अब मान लो आपको सेक्स डेवलपमेंट के लिए, या फिर क्या कहते हैं, जो भी आपका हमने पढ़ा था ना ऊपर, जैसे मान लो सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए आपको हार्मोन्स बनाया और वो आपको भेज दिया फास्टर हार्ट बीट के लिए, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, किसके लिए किसको भेज दिया, समझ रहे हो ना। तो ये गलत हार्मोन नहीं, जिसका जो हार्मोन है, जिसका जैसा जैसा काम है वो अपना करता है। तो मेरे भाई फीचर और फंक्शन पढ़ते हैं हार्मोन के। फीचर मतलब हार्मोन होता कैसा है, या फंक्शन मतलब क्या क्या काम करता है हार्मोन। तो एक केमिकल मैसेंजर होता है हार्मोन में, हार्मोन जो भेज रहा है वो एक मैसेज भेज रहा है, एक तरीके से केमिकल मैसेज है, अपने अंदर बनाता है ग्लैंड्स में, फिर भेजता है। तो आपको कहता है हार्मोन्स बनाए जाते हैं स्पेशल ग्लैंड के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है ना, और ये एक तरीके से मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं, जो भी ग्लैंड्स बना रहा है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन डालता है और फिर भेजता है, और ये डायरेक्टली ब्लड में भेज दिए जाते हैं। और ये एक तरीके से हार्मोन्स जो होते हैं ना वो यूज नहीं किए जाते हैं, वेयर दे आर मेड दे ट्रेवल इनटू बॉडी। मतलब जायज बात है, जिस ग्लैंड में बन रहे हैं वहां पे थोड़ी ना इस्तेमाल किए जाएंगे, इनको फिर ट्रेवल करके कहीं भेजा जाता है, और फिर ये आपकी बॉडी के फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मूड, इमोशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में करते हैं, मतलब हार्मोन्स जो होते हैं ना वो ऐसा नहीं बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे क्वांटिटीज में चाहिए, लेकिन इनका प्रभाव अच्छा खासा पावरफुल पड़ता है, ठीक है जी। रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, मास्टर कोऑर्डिनेटर जिसे कहा गया है। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट होता है जो कनेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को हार्मोन के साथ। ध्यान रखना हाइपोथैलेमस, क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ा है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड बॉडी से कनेक्ट है, ब्रेन बॉडी से कनेक्ट है, लेकिन अब कह रहा है हार्मोन नर्वस सिस्टम से भी कनेक्ट है। ये जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, वो हार्मोन से भी कनेक्ट है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब ये जो हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्लैंड होता है हमारा, जायज बात है इसके अंदर कोई हार्मोन बनते होंगे, उन ग्लैंड को कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग स्पेशल केमिकल कॉल्ड रिलीजिंग हार्मोन्स। मतलब ये जो हाइपोथैलेमस है ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और कैसे कंट्रोल करता है, कुछ स्पेशल केमिकल रिलीज करता है हार्मोन्स को। मतलब जो हार्मोन्स एक तरीके से रिलीज करना है उसको एक तरीके से हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ऐसा समझ लो। These releasing hormones tell the pituitary gland when to start or stop producing the hormones। तो ये जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बताएंगे कि कब आपको हार्मोन को बनाना है, प्रोड्यूस करना स्टार्ट करना है, और कब आपको प्रोड्यूस करना रोकना है, ये बताते हैं उसको हाइपोथैलेमस को, एक तरीके से समझ लो, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को बताते हैं। तो ध्यान रखना कि जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे कंट्रोल करता है, स्पेशल केमिकल रिलीज करके, जैसे हम रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। वर्क कैसे करता है वो समझो। इट चेक द लेवल ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी में हार्मोन चेक करता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जनरली, या हाइपोथैलेमस, जैसे ग्रोथ हार्मोन को चेक करा, अगर हार्मोन कमी है ग्रोथ की तो हाइपोथैलेमस एक मैसेज भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ रिलीजिंग हार्मोन, एक मैसेज भेजेगा कि हार्मोन रिलीज करना है, और रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बताएगा एक असिस्टेंट के तौर पर कि ज्यादा रिलीज करो इस हार्मोन को। जब इनफ हार्मोन प्रेजेंट हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस बताएगा पिट्यूटरी को कि रुक जाओ। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस का काम क्या है, हाइपोथैलेमस का काम है ये चेक करना बॉडी में कितना कहाँ कमी है, किस चीज की कमी है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करेगा, वो एक असिस्टेंट है जो बनाने के लिए डायरेक्शन देगा या ना बनाने के लिए डायरेक्शन देगा, कि भैया हाइपोथैलेमस ने बोला है और बनाओ, जरूरत और ज्यादा है ग्रोथ की, या फिर अरे रुको रुको बनाना बंद कर दो, बहुत बना लिया। तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, देख रहा है पूरी बॉडी में सब सही चल रहा है, मास्टर कोऑर्डिनेटर है, और वो किसके साथ कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन के साथ। ब्रेन महसूस कराएगा कि हाँ जी इस चीज की कमी है, हाइपोथैलेमस को डायरेक्शन देगा, और हाइपोथैलेमस
किसको डायरेक्शन देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि बनाओ या नहीं बनाओ। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। रिलेशनशिप क्या है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का? तो हाइपोथैलेमस तो मास्टर कंट्रोलर है, प्रिंसिपल है एक तरीके से। वो रिलीज नहीं करता मेजर हार्मोन्स ब्लड में डायरेक्टली, एक्सेप्ट रिलीजिंग हार्मोन्स। मतलब ये सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। मतलब ये एक तरीके से हार्मोन्स को भेज रहा है जो केमिकल मैसेज है। अब केमिकल मैसेज क्या है? देखो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एक तरीके से ऐसे हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं, और ये जो मैसेज जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये बताता है कि कब रुकना है या कब और रिलीज करना है। और पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरीके से हेड टीचर है, मास्टर ग्लैंड है। ये एक तरीके, मतलब मैं मेन बंदा हाइपोथैलेमस, और मेरे को भी एक तरीके से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ किसके साथ? ब्रेन के साथ। मेरे को पता चला कि और हार्मोन्स चाहिए, तो मैंने एक केमिकल मैसेज भेजा जिसे रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। वो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि भैया और रिलीज कर, या बना, रोक, क्या करना है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर काम परफॉर्म कर देगा। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो काम है, एक तो हार्मोन रिलीज करना और दूसरा उस ग्रोथ करना उस हार्मोन। मतलब एक तो उस हार्मोन को रिलीज करना और दूसरा उस और कंट्रोल करना ग्लैंड्स को। मतलब भाई उसको डायरेक्शन दी कि और हार्मोन चाहिए तो उस हार्मोन को रिलीज कर देगा, और दूसरा उसकी ग्रोथ बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करना। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, वो एक तरीके से सिग्नल सेंड करता है बाकी ग्लैंड्स को कि आपको रिलीज करना है हार्मोन कि नहीं करना। जैसे थायराइड को बोला कि थायरोक्सिन रिलीज करो, या फिर एड्रेनल ग्लैंड्स को बोला कि एड्रेनलिन रिलीज करो, ठीक है ना। या ओवरीज टेस्टिस को बोला कि एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करो या प्रोड्यूस करो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो काम है। एक काम तो भैया उसकी बॉडी की ग्रोथ को ध्यान देना, बॉडी किस डायरेक्शन में कैसे ग्रोथ कर रही है, और कंट्रोल करना बाकी ग्लैंड्स को कि भैया अब ये चाहिए, इसकी डिमांड है, इसकी नहीं है। और वो किसकी डायरेक्शन पे? वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्शन में, क्योंकि एट लास्ट हाइपोथैलेमस ने कहा इस चीज की जरूरत है। एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी को ग्रोथ हार्मोन चाहिए ज्यादा, तो हाइपोथैलेमस इस चीज को नोटिस करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड अब जायज बात है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा ब्लड के अंदर, क्योंकि ग्रोथ तो वही संभाल रहा है, और दूसरा काम है जो बाकी का काम है वो उनको गाइड करेगा। और मान लो अगर एक बार रिलीज कर दिया तो हाइपोथैलेमस को बोलेगा बस बस इतना ही चाहिए था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और उनके फंक्शन। अब कुछ कुछ हार्मोन्स हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी में क्या क्या होते हैं। एक होता है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो आपकी बॉडी का होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, जो आपके ब्रेन में होता है, ध्यान रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑफन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ये आपके बाकी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है और उन्हें बताता है कि कब आपको हार्मोन रिलीज करना। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन डायरेक्शन देता है? हाइपोथैलेमस। फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स ओवरऑल बॉडी ग्रोथ, स्पेशली हाइट, बोन की लेंथ या मसल्स की डेवलपमेंट, इन सबको ये भी कंट्रोल करता है, ध्यान रखना। अगर मान लो टू मच ग्रोथ हार्मोन हुआ चाइल्डहुड में, जाइगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म, ठीक है। मतलब अगर आपकी बॉडी ने मान लो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज कर दिया बचपन में, आपके मतलब चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकल गया, तो आपको क्या होगा? जाइगेंटिज्म। पर्सन बिकम्स एबनॉर्मली टॉल। आप देखते हो ना कभी कभी कुछ बच्चे बहुत ही उम्र से ज्यादा ही बड़े हाइट में नजर आते हैं। लेकिन अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ तो उसको ड्वार्फिज्म आ जाएगा, बोना लगेगा वो इंसान। फिर आप कहते नहीं, ओए बोने इधर ऐसे क्या नाम है, गलत बात होती है। द पर्सन बिकम एबनॉर्मली शॉर्ट विद नॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो उस दो केस हो जाते हैं इसमें। अब देखो, अरे ये क्या, ये तो डायग्राम में बना के दे दी यहाँ पे। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड का ध्यान रखना, लोकेशन दिखाया गया और हाइपोथैलेमस का भी लोकेशन दिखाया गया। तो आप ध्यान से देखो, ये कौन सा पार्ट कहलाता था? हिंड ब्रेन या मिड ब्रेन? ये होता था आपका, ये हिंड ब्रेन होता था और ये आपका मिड ब्रेन होता था। तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड इस साइड पे है और हाइपोथैलेमस इस साइड पे है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे दिखा रखा है एक इंसान को हाइपर सेक्रेशन हुआ है, तो सही जाइगेंटिज्म, ठीक है ना। ये बंदा है, ठीक है ना, इसकी हाइट देखो 8 फुट 1 इंच है। और वहीं पे एक बंदा है, ठीक है ना, पिंग पिंग, अरे नाम दे रहा था इसका, पिंग पिंग, जो 2 फीट 5 इंच का आसपास का बंदा है। इसको ड्वार्फिज्म हुआ है, बोना है, ठीक है ना। तो हमने पहला पढ़ लिया पिट्यूटरी ग्लैंड, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ के लिए। तो आपसे कोई पूछे कि ग्रोथ के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां पर लोकेटेड होता है? ब्रेन के अंदर। और इसको कौन डायरेक्शन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस। दूसरा थायरोक्सिन।
ठीक ये आपके गले में होता है थायराइड, आप सुनते हो ना किसी को थायराइड हो गया, तो सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, ये नेक में होता है आपके। इसका फंक्शन क्या है, ये आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, डाइजेशन, खाने का कितनी जल्दी पच रहा है। अभी आप छोटी एज में अच्छा मेटाबॉलिज्म है आपका। हाउ फास्ट द बॉडी यूज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन फॉर एनर्जी, आपकी बॉडी कितनी जल्दी इनका इस्तेमाल कर रही है और कितना जल्दी आपको एनर्जेटिक बना रही है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी जो बॉडी है उसकी एनर्जी की बर्निंग स्पीड क्या है, मतलब जितना आप खा रहे हो उसको कितना जल्दी बर्न कर रही है। यानी कि जिसका स्लो बर्निंग स्पीड होगा, इसका मतलब वो इंसान जल्दी पतला नहीं हो रहा होगा, क्योंकि खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रहा उसका। लाइक हाउ फास्ट अ कार यूजेस पेट्रोल, ठीक है ना, जितना फास्ट, जैसे आपने खाना खाया और अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, इसका मतलब वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा जितना भी आपने खाया। इट नीड्स आयोडीन, और जायज बात है थायरोक्सिन जो है, जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल, मतलब इस थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन बन रहा है, तो ये जो आयोडीन है ना, उसकी जरूरत होती है थायरोक्सिन के लिए। अगर आपको थायरोक्सिन बनाना है तो आपको आयोडीन चाहिए। दैट्स व्हाई वी ईट आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना पड़ता है हमें। लेकिन अगर आपके डाइट में आयोडीन की कमी है तो थायराइड जो है ना वो थायरोक्सिन बनाएगा नहीं और ग्लैंड सूज जाएगा, फूल जाएगा, जिस वजह से आपको गोइटर हो जाएगा, यानी कि स्वेलिंग नेक हो जाएगी। इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एड्रेनलिन, ठीक है ना। एड्रेनालाइन है जो इमरजेंसी हॉर्मोन्स है, इमरजेंसी का हार्मोन, मतलब ये कहाँ बनता होगा, एड्रेनल ग्लैंड्स में एड्रेनालाइन, और किडनी के टॉप में, आप देखो किडनी दिख रही है आपको, किडनी के टॉप में एड्रेनालाइन है ना, मेडुला, इस तरीके से देखो, ये लेफ्ट साइड, ये सॉरी ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, किडनी के टॉप पे। यानी कि ये एड्रेनालाइन जो है वो इमरजेंसी हार्मोन है, इमरजेंसी का हार्मोन है। और ऊपर थायरोक्सिन था, थायरोक्सिन किसके द्वारा बनता था, थायराइड ग्लैंड के द्वारा, जो नेक में होता था। और वो क्या कंट्रोल करता था, वो कंट्रोल करता था आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, जितना जल्दी आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, जितना जल्दी। और उसको कैसे बनता था, आयोडीन सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट, सॉल्ट की वजह से बनता था। बॉडी में कमी होगी सॉल्ट की या ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है। फंक्शन क्या है, ये आपकी बॉडी को हैंडल करता है, इमरजेंसी हार्मोन है और किडनी के टॉप पे होता है। तो ये आपकी बॉडी का स्ट्रेस हो गया, फियर हो गया, डर हो गया, गुस्सा हो गया, या फाइट और फाइट को रिस्पॉन्स जो आप करते हो ना, उसका ये एक तरीके से बनाता है ये सब, ठीक है ना। आपकी इंक्रीज करता है हार्ट रेट, ब्रीथ रेट को इंक्रीज करता है, ज्यादा ऑक्सीजन मसल्स को यही पहुंचाता है, रिड्यूस करता है ब्लड का फ्लो स्टमक या स्किन में, और बॉडी को रेडी करता है भागने के लिए या फाइट करने के लिए। क्योंकि फाइट एक इमरजेंसी सिचुएशन है, रनिंग भी एक इमरजेंसी, कुत्ता पीछे भाग गया, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। तो ये उस चीज में, जैसे एक कुत्ता है आपको चेज करेगा तो सडनली आप रन करोगे, तो इसका मतलब आपका एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन जो है वो वर्क करेगा, ये एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होगा एड्रेनालाइन, ठीक है ना। उस सिचुएशन में क्या होगा, हो सकता है आपको ज्यादा ऑक्सीजन दे दे, ब्रीथिंग रेट आपका बढ़ा दे, हार्ट रेट आपका बढ़ा दे, समझ गए। इसके बाद चौथा आता है इंसुलिन। इंसुलिन आपने पढ़ा हुआ है 6 लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में। पेनक्रियाज आपको याद होगा, पेनक्रिएटिक जूस बनाता था इंसुलिन। ये आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, ध्यान रखना, देखो ये इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के लिए भी। ये आपको अलाउ करता है बॉडी की सेल्स को एब्जॉर्ब करना ग्लूकोज या शुगर ब्लड से, मतलब ये आपकी बॉडी को, बॉडी सेल को अलाउ कर रहा है कि आप एब्जॉर्ब कर सको ग्लूकोज या शुगर फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में से क्या निकाल सको, एब्जॉर्ब कर सको ग्लूकोज या फिर शुगर। ये आपके शुगर लेवल को कम करता है आपके ब्लड में से, यानी कि आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कम करने की कोशिश करता है। अगर मान लो इंसुलिन नहीं बन रहा तो, या वर्क नहीं कर रहा, पुअरली वर्क कर रहा है, तो ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा और उससे डायबिटीज हो जाएगी। तो डायबिटीज आपको किस हार्मोन की वजह से हो सकती है, अगर वो ढंग से काम ना करे, पेनक्रियाज जिसमें वो बनता है, और वो कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन, ठीक है, ध्यान रखना। इसका काम क्या है, ये आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, आपके ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल करता है, और ये आपकी बॉडी को अलाउ करता है कि आपकी बॉडी में शुगर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले, ये ज्यादा से ज्यादा शुगर को एब्जॉर्ब कर ले, जिससे आपका शुगर लेवल कम हो जाए। और जब आपका शुगर लेवल कम होगा तो आपका ब्लड अच्छा है भाई, ब्लड में शुगर नहीं होना चाहिए, ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हुआ तो आपको डायबिटीज हो जाएंगी, ठीक है। पीपल जिनको डायबिटीज है, यानी कि उनको इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए, क्यों, जैसे उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन मिलेगा तो वो क्या करेंगे, उनका जो डायबिटीज है, मतलब अब सुनो क्या हुआ, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया उसको, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, ब्लड में जाएगी और ब्लड में शुगर लेवल को
कम करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, जिससे ब्लड में डायबिटीज कम हो। अगला भैया टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन, ये आप 8 रिप्रोडक्शन चैप्टर में ही पढ़ते हो। ये आपकी जो टेस्टिस होता है बॉडी पार्ट में मेल्स के अंदर, उसके अंदर जनरली क्या करता है, फंक्शन क्या है, प्यूबर्टी बनाता है। बॉयज के अंदर जैसे बच्चा चाइल्ड से टीनेज बड़ा होना शुरू होता है तो उसकी मसल बॉडी ज्यादा ग्रो, देखो लड़का और लड़की में यही फर्क है कि लड़के के पास टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल हार्मोन है जिसे मर्दानगी कहा जाता है। आप ग्रो करते हो बिकॉज ऑफ मेल टेस्टोस्टेरोन, और इसमें आपकी वॉइस से भी फर्क पड़ता है, डीप हो जाती है। आपके फेशियल हेयर, दाढ़ी मूछ आपके बिकॉज ऑफ इसकी वजह से आते हैं, लाइक बियर्ड या मुस्टैक। तो आप समझ रहे हो किसी को क्यों मर्दाना नहीं कहते, अरे तेरे दाढ़ी नहीं आ रही, तू मर्दाना नहीं है, इस टाइप से। तो खैर इन सब चीजों का देखो कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी बॉडी बिकम्स ब्रॉडर, आपकी बॉडी मोर मस्कुलर इसी वजह से हो पाती है। और आपके जो स्पर्म है, जो रिप्रोडक्शन बच्चा पैदा करने में काम आती है, उसको भी यही बनाता है, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपका जो पेनिस है, जो मेन बॉडी पार्ट होता है जहाँ से यूरिन रिलीज होता है और भी स्पर्म भी रिलीज वहीं से होता है, उसके लिए भी ये डेवलपमेंट करता है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद फीमेल में आ जाता है एस्ट्रोजन, ठीक है ना, ये फीमेल का हार्मोन है। ये ओवरीज, जो फीमेल में ओवरीज होती है उसमें बनता है। इसका मेन काम क्या है, जो प्यूबर्टी लाता है, यानी कि फीमेल में भी ग्रोथ होता है, हार्मोनल चेंज होता है, उनका ब्रेस्ट डेवलप होता है, चेस्ट साइज डेवलप होता है, मतलब ग्रो करता है। बॉडी शेप बिकम्स मोर फेमिनिन, औरतों वाली बॉडी बनने शुरू होती है, जैसे समझ गए आप, जैसे हिप्स वाइडन हो जाना, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल को पीरियड्स होते हैं, वो चीजों को कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन, ठीक है ना। और एग का जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रेगनेंसी के लिए चाहिए, मेल से जो स्पर्म निकलता है वो फीमेल के एग में मिलके फर्टिलाइजेशन, बच्चा पैदा करना शुरू होता है, तो उसको भी यही मेंटेन करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हार्मोन है, दैट इज रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ बनाया जाता है, ये हाइपोथैलेमस में बनाया जाता है। अब हम पढ़ लिए थे शुरू में कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन बनाता है, और रिलीजिंग हार्मोन किसके पास जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ये उनको जानकारी दे रहा है। एक छोटा सा पार्ट होता है ब्रेन में जो जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के थोड़ा ऊपर होता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जो एक मास्टर ग्लैंड कहलाता था पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। और हाइपोथैलेमस उसको एक केमिकल सिग्नल भेजता है जिसे हम रिलीजिंग हार्मोन है। तो यानी कि बस इतना समझ लो, रिलीजिंग हार्मोन मतलब हाइपोथैलेमस एक केमिकल सिग्नल भेजता है जिसे हम रिलीजिंग हार्मोन कह रहे हैं पिट्यूटरी को, और ये सिग्नल जो है ना वो पिट्यूटरी को बताते हैं कब रिलीज करना है हार्मोन और कब रोकना है। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये कितनी टाइम पे चाहिए, कितनी अमाउंट में चाहिए, कितना बैलेंस मेंटेन करना है, उसके लिए जानकारी देता है, ठीक है। बाकी देखो आपको इन डायग्राम के थ्रू मेल और फीमेल में आप देख सकते हो, हाइपोथैलेमस दोनों सेम जगह है। बाकी एक पिनियल ग्लैंड होता होगा, कुछ हमने पढ़ा नहीं है इसमें। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है उसके थोड़ा नीचे होता है। थायराइड ग्लैंड फीमेल मेल में देखो लगभग सेम जगह ही है। और उसके बाद पैराथायरॉइड, देखो थायराइड के पीछे होता है पैराथायरॉइड। बाकी थाइमस ये भी हमने नहीं पढ़े हैं ज्यादातर। बाकी पेनक्रियाज मेल फीमेल में जो आपको पता है जनरली इंटेस्टाइन इन सब के आसपास होता है। एड्रेनल ग्लैंड्स भी हमने देख लिया। टेस्टिस और फीमेल में आप देखते हो यूट्रस और ओवरी के पास होता है, ठीक है। व्हाट इज अ फीडबैक मैकेनिज्म इन हॉर्मोन्स। तो जो एक फीडबैक है, फीडबैक मतलब हॉर्मोन्स में फीडबैक समझते हो, किसी चीज का रिस्पॉन्स आना। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है हॉर्मोन्स में। तो देखो एक फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है कि हार्मोन, हाउ हार्मोन इज मेड, नॉट टू मच नॉट टू लिटिल, जस्ट राइट। मतलब एक फीडबैक मिलना भी जरूरी है ना हार्मोन को, कि भैया ना ज्यादा बनाओ, ना थोड़ा कम बनाओ, लिमिटेड अमाउंट में बनाओ। तो इसलिए फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है ना वो हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि वही बताता है पिट्यूटरी को, अरे 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 ये टेस्टोस्टेरोन को कम करो या टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा करो, है ना। स्पेशली फॉर हार्मोन्स रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। व्हाई डू वी नीड इट, हमें इसकी जरूरत क्यों है। तो हार्मोन्स जो होते हैं ना वो कंट्रोल करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट। अब जायज बात है, आपको पता है हार्मोन से हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता था, किस किस हार्मोन की वजह से बताओगे। इंजेक्शन याद करो, नाम करो इंजेक्शन का नाम। इंसुलिन याद है, इंसुलिन। ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन था, पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल था ग्रोथ के लिए, है ना। मेटाबॉलिज्म के लिए कौन था, थायरोक्सिन। थायराइड बनाता था। बाकी ध्यान रखना स्ट्रेस या वाटर भी बैलेंस करना, ये सब संभालता है, ठीक है ना। अगर मान लो टू मच या टू लिटिल हार्मोन बनाया तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम। तो इसीलिए तरीके से बनाना चाहिए और हार्मोन लेवल को बार बार चेक करना चाहिए कि कम ज्यादा तो नहीं है। अच्छा देखो कैसे वर्क करता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर मान लो हार्मोन लेवल कम है ब्लड में तो हाइपोथैलेमस मैसेज भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर अब उस हार्मोन का लेवल बढ़ाएगा। या फिर मान लो
हाई हार्मोन है तो हाइपोथैलेमस बोलेगा अरे 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 कम कर, तो फिर उसको वो कम करने का डायरेक्शन दे देगा पिट्यूटरी ग्लैंड। एग्जांपल देखो इंसुलिन और ब्लड शुगर कंट्रोल। जब ब्लड शुगर आपका बढ़ जाता है, सपोज कोई आप मीठा खा लिए, तो आपको जायज बात है मीठा आपके ब्लड में ट्रैवल करेगा और शुगर लेवल आपका बढ़ जाएगा, तो पेनक्रियाज उसे डिटेक्ट करेगा और पेनक्रिया फिर रिलीज कर देगा इंसुलिन कि भैया इसने शुगर खाया, मुझे इंसुलिन रिलीज करना पड़ेगा। और इंसुलिन बॉडी को बताएगी कि एब्जॉर्ब करो ज्यादा से ज्यादा ब्लड से, ठीक है ना, ग्लूकोज, और ब्लड शुगर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा इंसुलिन की मदद से। या मान लो अगर ब्लड शुगर कम हो गया तो पेनक्रियाज जो है ना वो इंसुलिन बनाना बंद कर देगा, बोलेगा अरे भैया तो थोड़ा बह, क्योंकि तेरे अंदर तो शुगर की कमी है, तेरे अंदर तो शुगर ही नहीं है, तो तू फ्लो कर, तू रह, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी चाहिए शुगर लेवल, है ना। तो ये बॉडी से ज्यादा शुगर लेवल कम भी ना हो जाए उसके ये बनाना ही छोड़ देता है। तो ये कंट्रोल है, ठीक है ना, ये एक तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को एडवाइस कर रहा है। तो समरी पढ़ लेते हैं एक बार। ग्रोथ हार्मोन के लिए पिट्यूटरी, थायरोक्सिन थायराइड के लिए, एड्रेनलिन जो है एड्रेनल ग्लैंड से, ठीक है ना, जो बॉडी के लिए इमरजेंसी में काम करता है, इंसुलिन पेनक्रियाज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन आपके टेस्टिस में बनता है, एस्ट्रोजन आपका ओवरीज में, और रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस कहलाता है। धन्यवाद, हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है ना, क्लियर है मेरे भाइयों।